नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, मां नर्मदा का पावन उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जुबिला नदियों का उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से। ऐसी पावन धरती से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी सहपाठीगण का स्वागत है। जैसे कि हम जो है गेट की प्रैक्टिस सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे, मैकेनिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज जो हम टॉपिक कवर अप करने वाले हैं गेट 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। गेट के 22 में जो है ना आपके दो सेशंस आए थे, मतलब कि आपका फोरनून सेशन जो आपका मॉर्निंग सेशन होता है और एक आपका आफ्टरनून सेशन। ठीक है, तो आज जो है हम फोरनून सेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं। पीवाई क्यू आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं आईआईटी की वेबसाइट से। चलिए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर ब्यूटीफुल सा लहलहाता हुआ क्वेश्चन। जी हाँ, लहलहाता हुआ, क्योंकि हमारे लिए तो यही फसल है और इसी को काटना है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आफ्टर प्लेइंग ब्लैंक आवर्स ऑफ टेनिस आई एम फीलिंग ब्लैंक, ट्राइड टू वॉक बैक टू टी डब्ल्यू ओ एंड टी डबल ओ। तो यहाँ पे जो फिट बैठेगा, टी डब्ल्यू ओ 2 hours of tennis, I am feeling too tired. Okay, that is the fittest one. So option number D, as in Delhi, is to be right option for this. Moving ahead for the next question. The average of the monthly salary of MNN and S is to be a 4,000. Average of a monthly salary of NSP is 5,000. Monthly salary P 6,000. What is the monthly salary of M as a percentage of monthly salary of P? मतलब कि M and P पहले कैलकुलेट करो और जो है कितने परसेंटेज जो है ये अबव है। तो पहला स्टेटमेंट जो है 4,000 के इक्वल बता दिया, तो मतलब कि ऑन एवरेज जो है तीनों कंबाइंड मिक्सअप एम एन एस का 4,000 इंटू 3 विच इज अ 12K, 12,000। नाउ फर्दर मूविंग अहेड, एनएसपी इस पे देखते हैं तो हमें क्या मिलता है। इट इज अ 5,000, सो 5,000 मल्टीप्लाइड विद द 3 इज टू बी गिवन द वैल्यू ओवर द 15K, 15,000। नाउ मूविंग अहेड हियर, यहाँ से देखेंगे आपको क्या दिख रहा है। डायरेक्टली पी की सैलरी 6,000, अगर पी 6,000 है तो एन प्लस एक्स जो है 9,000 आएगी। एन प्लस एस 9,000 है, तो आपका जो है ये वैल्यू पुट ऑन कर देंगे ऊपर वाले में, तो वहां से m की वैल्यू आ जाएगी n प्लस एस इज इक्वल टू 9,000। सो n प्लस 9,000 m प्लस 9,000 इज इक्वल टू वैल्यू क्या देगा, 12,000। यहाँ से m की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 3,000 हो जाएगी। p तो है ही अपने पास क्या, 6,000। तो m बाई p का रेशियो जो निकल के आएगा 3/6, विच इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट आंसर इज टू बी 50%। आई नो हमारे फ्रेंड्स ने आसानी से ये क्वेश्चन देखते ही हिट मार दिया होगा, बुलजाए, है ना। नाउ मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। अ पर्सन ट्रैवल 80 किलोमीटर्स 6 घंटे में। इफ द पर्सन ट्रैवल्ड द फर्स्ट पार्ट विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर and the remaining part with the uniform speed of 18 kilometer per hour, what percentage of total distance is traveled at a uniform speed of 10 kilometer per hour? 28.25, 37.25, 43.75, and last one is to be a 50. So which of the choice is to be right one? आपको जो है अगर मैं टोटल डिस्टेंस दे रहा हूँ और उस पे जो है आपका स्पीड भी वेरी कर रहा हूँ, अगर मैं लेट करूँ, एज्यूम करूँ, लेट टोटल डिस्टेंस बी या एक्स, और उस पे जो है आपका टोटल नॉर्मली जो स्पीड है, रफ्तार है, वो आपका 10 किलोमीटर पर आ रहा है, और आपका बोल रहा है अप टू 80 डिस्टेंस जो कि 6 घंटे में कवर अप होती है, तो वहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी ना बाबू। और इनका जो है सब्सट्रैक्शन 6 घंटे में पूरा हो रहा है। तो आपका जो है जनरलाइज एक इक्वेशन स्पीड, वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में आपको आना चाहिए, विच इज टू बी अ
6. So here we have the value after the crisscross multiplication. We have to got the value over here, this one, and value over the x is to be after calculation is to be a 35. अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड पे कितने परसेंट डिस्टेंस कवर अप होगा, परसेंटेज कवर, विच इज द 35, टोटल 80 है और इसी का रेशियो निकाल दो, तो 43.75%. सी इज अ चार्ली इज योर राइट चॉइस फॉर दिस, नेवी कोड्स में याद रखो. ओके, now next question here. Four girls PQRS are studying language in a university. P जो है French, okay. Now French and Dutch, okay, good habit. Now Q is learning Chinese and Japanese. Chinese and Japanese. R is learning Spanish and French. Spanish and French. And the S is learning Dutch and Japanese. Dutch and Japanese. Okay. Now, given that French is easier than Dutch, okay, language का calculation Dutch से easier है. Now, Chinese is harder than Japanese. Chinese जो है harder है Japanese से. And Dutch is easier than Japanese. Dutch जो है Japanese से easier है. और Spanish is easier than French. Spanish जो है आपका यहाँ पे फ्रेंच इज इजियर देन डच. फ्रेंच इजी है, मतलब डच हार्ड है. एंड मूविंग अहेड, डच इज इजियर देन जापानीज, ओके. एंड ये टफनेस लेवल है बता रहा है. एंड द मोस्ट प्रोबेबल लास्ट स्पेनिश, स्पेनिश बोल रहा है ये आपका इजी है फ्रेंच की तुलना में, मतलब फ्रेंच हार्ड है. ओके. Now based on our information, girl is learning most difficult pair of language, P, Q, R and S. कौन सा पेयर ऑफ लैंग्वेज है? तो भैया यहाँ पे सबसे हार्डेस्ट वन कौन सा है? चाइनीज एंड जापानीज. चाइनीज जापानीज कौन पढ़ रहा है? आर पढ़ रहा है. तो ऑप्शन नंबर विच वन इज टू बी करेक्ट वन? क्यू पढ़ रहा है, सेकंड ऑप्शन. चाइनीज एंड जापानीज आर टफर वन, टफ पेयर. और कहे के पेयर है टफ लैंग्वेज के. ओके, भाषा को डिकोड करे आसानी से आप आंसर ट्रिपल अप कर लोगे. नाउ 3D डायग्राम दिया हुआ है आपको, एक जो है आपको यहाँ से बर्ड आई व्यू वॉच करना है. ओके, तो a block is trapezoidal, cross section is placed over a block with a rectangular cross section shown above. Which one of the following is correct drawing in of the view of 3D object as viewed in the direction of indicated by arrow in the given figure? अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, प्रीटी मच इजी क्वेश्चन इसे बोलेंगे. और अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट या सेकेंड सेम में होता है, तो आपको जो है बड़े आसानी से ये 3D ज्योमेट्री डायग्राम प्राप्त हो जाएगा. लेफ्ट हैंड व्यू, राइट साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप डाउन, एलिवेशन, ये सब पढ़ते हैं यार साथियों. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. Humans are naturally compassionate and honest. In a study using a strategically placed wallet that appear lost, it was found that wallets with the money are more likely to be returned than a wallet without money. अच्छा, मतलब ह्यूमन की टेंडेंसी है, कंपैशनेट होते हैं भाई, ये जिसमें पैसे होंगे ना उसको लौटाने की टेंडेंसी ज़्यादा देखी गई है. सिमिलरली वॉलेट्स दैट हैड अ की एंड मनी आर मोर लाइकली टू बी रिटर्न देन wallets with the same amount of money alone. This suggests the primary reason for the behavior in compassion and empathy. What a nice and tremendous thing. मतलब देखो, आपको एक स्टोरी आपको बताई गई एंड देन आफ्टर दैट आपसे डिसीजन लेने के लिए कहा गया कि भैया ये स्टोरी पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है, वो आप उत्तर दे दो. तो देख रहे हो आपका जो है कॉग्निजेंस चेक कर लिया है.
किस तरह से आपका थॉट प्रोसेस है। वॉलेट्स विद अ की आर मोर लाइकली टू बी रिटर्न बिकॉज ऑफ पीपल डू नॉट केयर अबाउट द मनी। Wallets that, with a key are more likely to be returned because of people relate to a suffering of others. And wallets used in an experiment are more likely to return than a wallets than are really lost. And money is always more important than keys. अच्छा, keys जो चाबी होती है ताले की। So which of the following option is to be right one? तो भैया आपका जो है यहाँ पे की से सफर भी कर सकता है बंदा। सो इट्स अ मोर मच मोर, मतलब कि वेटेज रखता है ना भैया, वेटेज रखता है तो आपको कंपेरेटिवली ऑप्शन देना है। एग्जाम भी आपका कंपेयर है, तो मतलब ये नहीं है कि आपको जो है सॉल्यूशन उपलब्ध है रियल टाइम में बाकी स्टूडेंट से आ रहा है कि नहीं, वो आपको बयां करता है, राइट। इसीलिए हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। A rhombus is formed by joining the midpoints of a sides of a unit square. What is the diameter of largest circle that can be inscribed within a rhombus? 1 upon root 2, 1 upon 2 root 2, square root of 2 and 2 root 2. Rhombus is formed by joining a midpoints. अच्छा भैया, यूनिट स्क्वायर, ओके, कुछ इस तरह का पोर्ट लुई आपको फॉर्म हो रहा है। कुछ इस तरह से आपका सर्कल इनसाइड अ रोम्बस फॉर्म हो जाएगा। इसका लेंथ जो है L/2 एंड डायमीटर इज टू बी D। तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ सर्कल इज साइड ऑफ रोम्बस है, साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल है। ये वाला हिसाब किताब है, तो स्मॉल रूट ऑफ D इज इक्वल टू हाफ द रेडियस 1, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, which is stated as square root of 2/2. 1/√2 is your right choice for this. A as in Agra city is your absolutely fine choice. Now moving ahead for our next kitty in the juice box. Right, juicy तो निचोड़ रहे हैं फलों का। An equilateral triangle, a square and circle. तीन बॉडी दिया हुआ है आर एरियाज। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल टू स्क्वायर टू द सर्कल? हम सभी को पता है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तीनों साइड से इक्वल, देन आफ्टर दैट स्क्वायर साइड्स आर इक्वल एंड सर्कल विद द यूनिट रेडियस। यूनिट रेडियस इज टू बी कॉल्ड एज अ सर्कल। आपके जो है साइड्स इक्वल एंड इक्विलेटरल साइड्स इक्वल। नाउ अगर इनके रेशियो निकालेंगे तो √3/4 a square is to be called as the area. Over here a square is the area of a square one and the circle is to be pi times r square, pi times r square, okay। एंड हम अगर यहाँ पे एक रेशियो कंडक्ट कर दे विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट के, तो आपका वैल्यू जो है ट्रैक पे आता दिखेगा, which is a 3 raised to power 1/4 x by 2 is equal to a is equal to
स्क्वायर रूट ऑफ पाई आर इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म के, एंड हमारे पास पेरीमीटर का रेशियो लेना है ना, जो आपको आस्क है क्वेश्चन का, विच इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 टाइम्स ऑफ साइड्स, स्क्वायर के 6 में 4 टाइम्स से, एंड फॉर द circular body is to be a circumference which is to be a 2 pi r, 2 pi r. So put the value over here, we get the final justification x का, a का और r का. तो 3 multiply with 2k upon 3 raised to power 1 upon 4, which is 4 into a directly equal 2 pi k upon square root of pi. तो हमें एक ब्यूटीफुल सा रेशियो अपना दिखेगा, स्क्वायर रूट 3 रूट 3 2 एंड रूट पाई. इट्स ऑप्शन नंबर बी. ब्रावो इज योर राइट फॉर दिस. हमको यहाँ पे पेरीमीटर का रेशियो जो फाइंड आउट होगा. Okay, now further we have to move ahead for the next question. The questions asked is to be here. Given that the three conclusion drawn based of the following three statements. All teachers are professors. All teacher जो है professor है. No professor is a male. No professor is a male. ठीक है. No professor. And the third one, some males are engineer. कुछ जो है मेल इंजीनियर भी हैं. ओके. मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अगर मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ, तो ऑन दैट कंक्लूजन नोट, फर्स्ट वन स्टेटमेंट दिया हुआ है, नो इंजीनियर इज अ प्रोफेसर. सम इंजीनियर्स आर प्रोफेसर एंड नो मेल इज अ टीचर. जो जस्टिफाइबल दिख रही है, कंक्लूजन 3 तो जस्टिफाई है. सम इंजीनियर्स आर प्रोफेसर, सम इंजीनियर्स आर प्रोफेसर. तो अगर मैं प्रोफेसर और इंजीनियर जोड़ देता हूँ, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. इस तरह की पॉसिबिलिटी है, तो ये पॉसिबिलिटी हम एंटरटेन नहीं करेंगे. नो इंजीनियर इज अ प्रोफेसर. कोई भी इंजीनियर प्रोफेसर नहीं है, तो ये दोनों आपके मर गए. ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट फिटिंग ऑफ दिस. प्रोज एंड कॉन्स लगा के ये स्टेटमेंट आपको कंप्लीट करना पड़ता है बाय द वेन डायग्राम. नाउ हियर वी हैव, in a 12-hour clock that run correctly, how many times do the second, minute and hour hand of the clock coincide in 12-hour duration of 3 p.m. in a day to a 3 a.m. for the next day. मतलब 12 दूनी 24 घंटे का होल सेशन होता है. तो यहाँ पे बोल रहा है भैया कि आपको जो है 12 घंटे में देखना है, 12 घंटे देखना है मात्र, 3 p.m. से लेकर 3 a.m. तक. तो आपको जो है कितने बार, हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी अ कोइंसाइड. क्लासिकल क्वेश्चन है ये, तो डायरेक्ट ही पता होता है 11 टाइम्स. क्यों 12 में जो है ना, आफ्टर जो है 12 के बाद जो है आर वाला होगा, वो आपका घंटा पूरा हो जाएगा, कंप्लीशन हो जाएगा. तो कंप्लीशन -1 होता है फॉर द कंडीशन ओवर द क्लॉक के कोइंसाइड होने का, साइड होने का. तो आपका जो है आंसर यहाँ पे 11 आ जाना है. 11 टाइम्स जो है वो आपस में कोइंसाइड करेंगे. फिर वो सरपास नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपका जो है घड़ी का जो है टाइम कंप्लीट होने के लिए 12 से क्रॉस होता है, राइट. अगर टाइम ही पूरा हो गया तो वो सरपास नहीं करेगा. आप नॉर्मली जो है घड़ी देखेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा. इजी. नाउ फर्दर वी हैव टू मूव अहेड फॉर द आर टेक्निकल सेक्शन, which is easy peasy. Here, the limit b, limit x tends to pi, x square plus alpha x plus 2 pi square x minus pi plus 2 sin x has a finite value of real alpha. The value of alpha corresponding to limit p is to be. Okay, तो अगर मैं डायरेक्टली वैल्यू x is equal to pi पुट ऑन करता हूँ ऑन दिस वे, सो हियर वी हैव pi square plus a pi plus 2 pi square is equal to 0. A pi is equal to minus 3 pi square. So a value is to be minus 3 pi
is to be grabbed over here. मैं आपके इक्वेशन को देखता हूँ. So here p is equal to limit x tends to pi x square plus ax plus 2 pi square over the x minus pi plus 2 sin pi. अगर वैल्यू मैं डायरेक्टली पाई पुट करता हूँ तो ये 0/0 फॉर्म की आपकी लिमिट होगी, जो कि आपकी जो है वैलिड नहीं होगी. फॉर दिस सिनेरियो वी अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल. अप्लाई एल एच रूल जिसे कहते हैं, ऊपर नीचे का डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है. सो लिमिट x टेंस टू पाई, लिमिट इज टू बी सेम हियर 2 2x minus 3 pi over the value over 1 plus 2 cos of साइन का होगा cos x after putting the value over the limit. So 2 pi minus 3 pi over the 1 plus cos of pi, which is 2 multiplied over cos. So here minus pi upon minus 1 value is to be there, pi value. So which choice is to be 3 correct one? It's option number A as in Agra. Must peetha khao. Now moving ahead for the next solution over here. Solution of del square t is equal to 0 in a square domain 0 to 1 and 0 to 1 y. X and y both value for the boundary condition tx0 is equal to x, t0 y y, tx plus 1 y, 1 plus x, and y and 1 is to be 1 plus y. So which is to be entertained over the boundary condition alpha beta Charlie x minus xy plus y, x plus y, and minus x plus y, and लास्ट क्वेश्चन x plus xy plus y. सबसे अच्छा ऑप्शन इन सभी क्वेश्चंस में ना बाउंड्री कंडीशन पुट ऑन करके देख लो. y की वैल्यू 0 रखो तो आपको x प्राप्त होना चाहिए. तो यहाँ पे y की 0 रखने पे आपका ये वैल्यू प्राप्त हो रहा है, x 0 रखने पे y प्राप्त हो रहा है, x 0 रखो 0 0 तो y प्राप्त हो रहा है. x की वैल्यू x एंड y की वैल्यू 1, तो आप रखोगे तो 1 प्लस एक्स, 1 x माइनस एक्स तो 0 हो गया, और x की वैल्यू 1 रखना है, x की वैल्यू. तो ए क्वेश्चन जस्टिफाई तो नहीं होगा. देखो t ऑफ x 0 पे तो आ रहा है x, पहला बाउंड्री कंडीशन. t ऑफ 0 y पे भी जस्टिफाइबल है कि आपका y दे रहा है, बट t ऑफ x 1 पे आपका जो है x नहीं, 1 प्लस एक्स जो है नहीं दे रहा है, तो आपका जस्टिफाई नहीं होगा ये वाला. इसमें पुट ऑन करो, इसमें पुट ऑन करते हैं तो आपका जो है y का वैल्यू आप जो है 1 रखना है, एंड x का वैल्यू x ही रखना है, तो 1 प्लस एक्स आना चाहिए, आ रहा है. एंड x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू y रखते हैं, तो ये चारों फोर कंडीशन जस्टिफाई कर रहा है. हम तो यहीं रुक जाएंगे, आपको अगर चिंतित हो तो आप पूरा कर सकते हो. ये देखो टी ऑफ एक्स 0 रखता हूँ, मैं एक बार रख के बता देता हूँ. तो x की वैल्यू x रखना है, y की वैल्यू 0, तो x देना है विच इज द फंक्शन ओवर फंक्शन जो है. t की वैल्यू 0 एंड y रखना है, तो x प्लस इट्स अ y प्लस 0 फंक्शन प्राप्त हुआ. नाउ t की वैल्यू x 1 रखना है, तो here x plus 1 receive which is the function, and t की वैल्यू आपको 1 और y रख 1 plus y which is the, यही था ना. तो ये चारों बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए बाय ऑप्शन से ये क्वेश्चन करने ठीक होते हैं. नाउ फर्दर क्वेश्चन वी हैव टू मूव अहेड. Given the function phi half of x square plus y square plus z square, three-dimensional Cartesian space, value of surface integration double integration n cap del phi ds, where s is the surface of a sphere of unit radius, n cap is the outward unit normal vector s, 4 pi 3 pi 4 pi by 3, and last is to be 0, which is to be the
ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। ओके, तो फाई की वैल्यू दी हुआ है हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो डेल फाई डेल ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, टू एक्स वाई प्लस वाई जे प्लस टू जेड ए कैप, हाफ 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 एक्स आई वाई जे जेड कैप, है ना। और मॉड ऑफ डेल फाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे आपको थ्योरम कौन सी करनी है, थ्योरम बोला है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। So here the double integration surface n cap phi ds is equal to triple integration del del phi dv के बराबर होता है। अब ये बोल रहा है पैक किस में है, यूनिट नॉर्मल की आपकी रेडियस में पैक है। तो अगर मैं इसे ऑपरेट करता हूँ, बाउंड्री कंडीशन आपका यूनिट नॉर्मल, ट्रिपल इंटीग्रेशन वन, वन प्लस वन dv, थ्री इंटीग्रेशन dv, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद अ यूनिट रेडियस 3 into 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 1 का क्यूब, विच इज टू बी 4 पाई। द फाइनल आंसर इज टू बी ए। किसी ने जो है पूरा अगर डेल ऑपरेट नहीं किया होगा तो उसका ये गलत हो जाना है। तो इसलिए जो है थ्योरम अप्लाई से ज़्यादा जो है उसके उसके एलिमेंट्स पता होने चाहिए। बिगनिंग तो यही है, बेसिक तो यही है। Now, next question easy for the day. The Fourier series expansion x cube in the interval -1 to 1 periodic continuation has a only sine term, cosine, both sine and cosine, only sine term and non-zero constant। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट एक्स क्यूब दिया हुआ है, एक्स क्यूब दिया हुआ है, पीरियड -1 to 1। तो ये जो है वैलिडिटी आपकी किसके लिए है, इसकी वैल्यू किसके लिए है, तो इट इज ओनली फॉर द साइन टर्म, बिकॉज ऑड टर्म्स के कारण। गॉट द पॉइंट ओवर हियर? What a easy and silly question over here. Now further we have to move ahead. A is equal to 10, 3k minus 3, 2k plus 5, k plus 5 is a symmetric matrix. The value of k is 8, 5 minus 0.4, 1 plus square root of 1561, 12। यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है, सिमेट्रिक दिया हुआ है, मैट्रिक्स हमारा कैसा दिया हुआ है, सिमेट्रिक। सो ऑन दिस पर्टिकुलर नोट, सिमेट्रिसिटी की परिभाषा मिररिंग होती है, ए वन टू इज इक्वल टू ए टू वन के इक्वलेंट होता है। सो पुट द वैल्यू ओवर हियर, सो 2k plus 5, 3k minus 5, so here the value over here k is to be 8। That's your answer of the question according to symmetricity, right? Easy peasy, easy peasy. Now moving ahead for the next question, question number 16. A uniform joint light slender beam AB of section modulus EI is opened by a frictionless joint A to the ground and surrounded by a light inextensible cable CB to hung a weight of W as shown in the maximum value of W to avoid the buckling of the beam AB is to be obtained beta pi square EI, where pi is the ratio of circumference diameter d of the circle. Value of beta is to be 2.5 weight W put on and 30 degree A B C is to be given। ओके, स्ट्रिंग दिया हुआ है। अब हमको पता है अगर स्ट्रिंग दिया हुआ है तो इस पे टेंशन आएगी वो कि आपके BC के करंट होगी, इस पे इनसाइड
So it's a AB1 and force is to be downward direction is to be W। तो अगर मैं आपका बैलेंसिंग करता हूँ तो एफ बी सी साइन 30 जो है वेट को सपोर्ट करेगा एफपीडी में। तो डायरेक्टली जो है एफ बी सी 2 टाइम्स वेट के इक्विवेलेंट आ गया। अब मैं एफ ए बी को देखता हूँ तो एफ बी सी को साइन ऑफ 30 डिग्री के बैलेंस करता हुआ दिखता है, जिसकी वैल्यू अगर मैं पुट ऑन करता हूँ तो आपको 1.732 डब्ल्यू के इक्विवेलेंट दिखती है। अगर मुझे इसके इक्विवेलेंट दिखती है तो ऑन द बकलिंग लोड अप्लाई करके देखता हूँ। तो यूलर्स बकलिंग लोड होता है पाई स्क्वायर ई आई इक्विवेलेंट लेंथ का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे आपकी बीम जो है एक्ट कैसे कर रही है, नॉर्मल बीम हिंज टाइप की। So on that particular node pi square e is to be the value is to be common 2.5 का whole square। Force on the AB side is to be here 1.732 W is to be pi square EI by 2.5 square। तो W की वैल्यू टोटली कितनी हो जाएगी अगर मैं आपका देखता हूँ, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 2.5 square into 1732 which is equivalent to beta pi square ei। so फाइनल वैल्यू हमें बीटा की मिलेगी ऑन कंपैरिजन 1732 इंटू 6.25 0.092। ऑप्शन नंबर ए आगरा का पेठा is your right choice for this easy question। now here we have the next question over। in a figure shown a systematic simple watt governor mechanism with the spindle O182 rotating the angular velocity omega about a vertical axis. The balls are P and S have a equal mass. Assume that there is a no friction anywhere and all other components are massless and rigid. Over vertical distance between the horizontal plane of rotation of the balls and the pivot O1 is denoted by H. The value of H is equal to 400 millimeters certain। डबल द वैल्यू ऑफ एचेस। ओके, हाइट बतानी है, वार्ड गवर्नर का केस है। ये आपके जो है बैलेंसिंग मासेस है, बैलेंसिंग मासेस है M1 एंड M2। ओके, ये आपका बीच में जो है आपका रोटेट होता है। ओके, सो ऑन द वाट गवर्नर, गवर्नर कौन सा है, वाट है। सो हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू जी बाई एच का रेशियो होता है, तो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। तो हाइट का अगर रेशियो लेते हैं, आपके हाइट का रेशियो लेते हैं h1 अपॉन h2 विच इज टू बी ओमेगा 2 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 1 का स्क्वायर। so we have the value over here, put it that way, 400 upon h2 is equal to 2 टाइम्स स्पीड जो है दो गुनी होती है upon omega 1 square, so it is to be 4। Here the question is to be our height, so it is to be 100 millimeter the final height, h value is to be over here, easy, very much। So Bravo is your right choice for this। Now next question over here, 18th one in RKT। A square threaded screw is used to lift a load W by applying a force F. Efficiency of a square threaded screw is expressed as the ratio of work done by W per revolution to work done by F per revolution, W by F, F by W. Ratio of work done by F per revolution to work done W per revolution। So which of the following is to be a true value here over here। अब हमें यहाँ पे देखना है मैकेनिकल एडवांटेज।
एफ आउटपुट बाय एफ इनपुट का रेशियो होता है, मतलब लोड पर यूनिट फोर्स का रेशियो। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे होना चाहिए W into Y F into X, so which is to be justifiable over here according to that is to be A, Agra velocity ratio X by Y का ratio. Nice, easy peasy, justifiable. Now CNC work table is to be driven in a linear direction by a lead screw connected directly to stepper motor. Pitch of a lead screw is to be 5 mm. Stepper motor completes one full revolution upon receiving 600 pulses. If the work table speed is to be 5 meter per minute and there is a no missed pulse, then the pulse rate being received by stepper motor is 20, 10, 3 kHz and 15 kHz. Which choice is to be the true over here? तो अगर मैं देखता हूँ आपकी टेबल स्पीड क्या होगा, विच इज द बेसिक लेंथ यूनिट इनटू फ्रीक्वेंसी एफ, तो स्पीड क्या होगा, टेबल स्पीड अपॉन बेसिक लेंथ यूनिट। सो हियर अपने को 600 पल्सेस वैल्यू दिया हुआ है, जो आपका 5 mm के इक्विवेलेंट है। तो वन पल्स कितना होगा, 5/600 के PLU। स्पीड अगर मैं यहाँ पे कंप्राइज करता हूँ तो आपको पता है टेबल स्पीड डिवीजन ओवर दी बेसिक लेंथ यूनिट के बराबर होता है। नाउ यूनिट का खेला हो बे 5000 मिलीमीटर अपॉन 60 मिली सेकेंड इंटू 5/600 millimeter per pulse. So the final easy peasy value is to be, we have find out is to be 10 kilohertz. It is the correct choice for the stepper motor which is to be asked over here. It is the sheet, right? Now इतना आपको पावर चाहिए. The type of fit between a meeting shaft 25 plus minus, ये bilateral tolerance है, -0.010 and 0.010, मतलब मीन जो जोन होता है ना आपका जीरो लाइन के उसके दोनों तरफ होगा, एंड द डायमीटर क्लियरेंस आपका -0.015 एंड 0.015 मिलीमीटर। ट्रांजिशन फिट तो आपको दिख ही जाएगी यार, 24.9 99 mm, यहाँ पर 25.01, ये अपने शाफ्ट के लिए टोलरेंस जोन, होल के लिए बड़ा है, इट इज टू बी 25.015 and 24.985, ये होल के लिए टोलरेंस जोन है। अब ये दोनों क्या हो रही हैं, आपस में ओवरलैप, तो कौन सी फिट है, कौन सी फिट है, इट इज अ ट्रांजिशन। ब्रावो। नाउ a linear programming problem, LPP, is resource is not fully utilized. The shadow price of the resource, positive, negative and zero, infinity, which of the following is to be a true one? The unit of resources order to maximize profit under the resources constraint. If a resource of a not completely used, then it is a slack and its marginal return is to be zero, तो उसे हम शैडो प्राइस की कैटेगरी में कंसीडर करेंगे। मतलब भैया आपके पास था और आपने उसे यूज नहीं, सो इट इज टू बी अ सी एज अ चार्ली। नाउ which of the following is not former inventory, raw material, work in process, WIP, finished goods and CNC milling machine, इसे जो है आप इन्वेंट्री के अंदर कंसीडर नहीं करोगे, ये तो फाइनल प्रोडक्ट दे रहा है ना, तो ये तो हो ही नहीं।
The remaining is to be a rightfulness. Over to you, Sergi. Next question. The Clausius inequality holds good for any process, any cycles, only reversible process only, or reversible cycle. क्लॉसियस इनइक्वलिटी तो भैया किसी भी प्रोसेस के लिए जस्टिफाइबल है, आपका साइक्लिक डिवाइस के लिए, रिवर्सिबल साइकिल के लिए, एंड द लास्ट वन ओनली रिवर्सिबल साइकिल के लिए। तो भैया क्लॉसियस इनइक्वलिटी आपके साइक्लिक डिवाइस के लिए करेक्ट है। डेल क्यू ओवर टी इज लेस देन इज इक्वल टू ज़ीरो। आप जो है क्लॉसियस की ये इक्वेशन याद रखते हो, इसी से आप जो है परफॉर्मेंस निकालते हो, उसकी क्वालिटी ही नहीं कंसीडर करते हैं अंडर द सेकंड लॉ। तो क्लॉसेस इनइक्वालिटी एक बेसिक रोल आपका अदा करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। A tiny temperature probe is to be a fully immersed in a flowing fluid and is moving with zero velocity, relative velocity, with respect to the fluid. The velocity field in the fluid is vector v 2xi plus y plus 3t j cap. Temperature field in the fluid is T is equal to 2x square plus xy plus 4t, where x and y are spatial coordinates. T is the time and the time rate of the change of temperature recorded by probe at x1, y1, t1 is 40, 18, 14, which is to be the true over here. अच्छा भैया, टेम्परेचर के एक प्रोब जो है डंडी पे जो है आप एक जो है एलिमेंट लगा दिए हुए हो। तो इक्वेशन अगर मैं देखूं, वेक्टर वी 2xi प्लस वाई प्लस 3t टाइम्स ऑफ जे, ये है। अगर मैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देखूं तो 2x² प्लस एक्स वाई प्लस 4t। तो मैं अगर पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करता हूँ, so del t over del x dx by dt, del t over del y dy by dt, and del t over del t dt over t, ये निगेट होगा। मतलब इसी को हम u v w के टर्म्स में भी देख सकते हैं। तो here it is to be u del t over del x plus v del t over del y plus del t over del t. Okay, now further we have to move ahead. So 2x into 4x plus y plus y plus 3t x plus 4. Now we have the values over here x1, y1. So here we have del t over delta is to be 2 into 4 plus 1, 1 plus 3 into 1 plus 4, 10 plus 4 plus 4, 18 वैल्यू रिसीविंग एंड पे आपको आती है। Charlie Munger is your right choice for this question. Okay, now for the next question. 25. In the following two-dimensional momentum equation for natural convection over a surface immersed in a quiescent fluid, a temperature T infinite, G is a gravitational acceleration, beta is a volumetric thermal expansion coefficient nu. In the kinematic viscosity, U and V are velocities in x and y direction respectively, and T is the temperature, U del U by del x, V del V by del U by del y. G beta T minus T infinity, V del square U by del y square. So in terms of G beta, T minus T infinite represent inertia to the viscous force, buoyancy to the viscous force per unit mass, and the last was not the least one, buoyancy force per unit mass. अगर आप जो है ध्यान गौर फरमाएंगे तो यहाँ पे आपको बीटा नजर आएगा 1/v डेल वी बाई डेल टी के, जो कि होता है आपके बायंसी
force per unit mass के g beta t minus t infinity. So here r value is to be correct over here. It's a d has a Decopriof. Okay. Now next question over here. 25th. 25th is to be done. Is to be a 26th one. Assuming the material considered to each statement in homogeneous, isotropic, linear elastic, and the deformation are in a elastic range, which one or more of the following statement is to be true one? Body subjected to a hydrostatic pressure has a no shear stress. A long solid steel rod is subjected to a tensile load and volumetric volume increases. Maximum shear stress theory to is suitable for failure analysis for a brittle material. If a portion of beam has a zero shear force, corresponding portion of a elastic curve of the beam is to be always a straight one. So on the particular node which is to be a justifiable, अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो आपके जो यहाँ पे करेक्ट एब्सोल्युटली आपको दिखेंगे वो आपके ऑप्शन नंबर ए एंड बी. A body subjected to hydrostatic pressure has a no shear stress and पॉइंट आपको जो है मोहर सर्कल में जो डायग्राम में दिखता है ना वो इसी के कारण दिखता है. एंड इफ अ solid steel rod is subjected to a tensile load, its volume is to be increases. Now dancing down the track we have to next question over here. Question: which one of the following heat treatment processes are used for a surface hardening of steel? Carburizing, cyaniding, annealing, and carbonitriding. So according to that question we have the surface hardening. कौन कौन से जो है हीट ट्रीटमेंट आप यूज करते हो? कार्बोराइजिंग भी करते हैं, का साइनाइडिंग भी करते हैं, कार्बोनाइट्राइडिंग भी करते हैं. सो इट इज टू बी अ एबीडी, मतलब कि अल्फा एंड डेल्टा एनालिनिंग स्ट्रेस रिलीविंग प्रोसेस है. ये तो यूज ही नहीं करेंगे. Now here we have the next question over here. Which one of the following additive manufacturing technique uses a wire as a feedstock material? Stereolithography, feed deposition modeling, selective laser sintering and direct energy deposition process. न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये. तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में किसका यूज होता है? वायर ड्राइंग के लिए. तो भैया वायर यूज करते हैं एज अ रॉ फीड स्टॉक के लिए. सो हम इसे यूज करते हैं एफडीएम में एंड एसएलएम. डी एंड सी, डी एंड डी is your right choice for this ask of the question. Direct energy deposition process. Now easy peasy for the next question, we have to move ahead. Now which of the following methods to improve the fatigue strength of the circular mild steel shaft? Enhancing surface finish, short peen of the shaft, increase the relative humidity and reducing the relative humidity. Which of the true over here? तो fatigue strength of mild steel देखना है. On that particular node we have to necessary condition is to be enhancing the surface finish, short peening of the shaft and reducing the relative humidity. It's a ABT is to be justifiable. Next question. The figure shows a purely convergent nozzle, okay, with a steady and viscous compressible flow of an ideal gas with a constant thermophysical property operating under a choked condition. Exit plane shown in the figure is located within the nozzle. If the inlet pressure is increased while keeping the back pressure unchanged, with the following statement is to be a true over here.
P naught and P back pressure over the exit. Mass flow rate through the nozzle will remain unchanged. Mach number at the exit plane of the nozzle will remain unchanged at unity, and mass flow rate through a nozzle will increase. Mach number at the exit plane of nozzle will become more than unity, which is to be a true over here. Here the now P naught is measured and P naught के बाद जो है P back जो है unchanged बता रहा है due to choked condition. So mass flow rate exit plane will first increase and that become maximum. So the Mach number corresponding to maximum mass flow will be a unity is to be given. So according to that scenario, we have the right choice. Nozzle type condition. In that particular node, we have the justifiable B and C statement over here. Now we have in our kitty the next question. The plane of the figure represent a horizontal plane. Thin rigid rod at rest is pivoted without a frictional about a fixed vertical axis pass through its mass moment of inertia is 0.1 kilogram centimeters. About O, a point of mass 0.001 kilogram hits it normally 200 centimeter per second as a location and stick to it immediately after impact. Angular velocity of rod. ये इम्पैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कि बुलेट है, एक जो है मास जो है लटक रहा है, उस पे आपने एम किया और उसी पे चिपक के उसकी वेलोसिटी क्या होगा, तो चेंज इन मोमेंटम होगा. चेंज इन मोमेंटम इनिशियल टू द फाइलर, initial to the final, which is to be mvr is equal to I into center of mass into ओमेगा के बराबर, आई ओमेगा नहीं आई अल्फा के बराबर, which is to be 0.01 into 200 into 10, which is mass add on किया तो 10.1 into 0.001 to 10 का स्क्वायर into ओमेगा. ओमेगा स्क्वायर आर होता है, so the value of omega 2 upon 0.2 10 radian per second is in the integer comes along over here. What a nice question over here. Now the question number 32. A rigid uniform angular disk is pivoted a knife edge. A uniform gravitational field as shown such that it executes a small amplitude simple harmonic motion in the plane of figure without a slip of pivot point. In a radius r and outer r is small r square capital R square by 2 एक रिलेशनशिप दिया हुआ है दोनों रेडियस के बीच में आपका डिस्क के हॉलो सेक्शन ग्रेविटी जी टाइम पीरियड ऑफ ए स्मॉल एम्पलीट्यूडस हार्मोनिक मोशन टी बीटा पाई रूट ओवर आर बाई जी. पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल. तो बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके बनाओ. डायरेक्टली आप जो है यहाँ पे आप क्या लगाओगे, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे थीटा डायरेक्शन, तो आपको डिस्क का जो है इनर्शिया डबल थीटा मिलेगा और एक और जो है मास के अकॉर्डिंग एम जी आर थीटा मिलेगा. अगर मैं आई आपका सी जी पे देखता हूँ और द डिस्क सेक्शन के लिए तो 3/4 एम आर स्क्वायर की होगी. और यहाँ पे जो कंडीशन सिर्फ ओनली आर के रिस्पेक्ट में देखता हूँ तो ये गिवन कंडीशन है. अगर मैं नॉर्मली इक्वेशन फॉर्म करता हूँ जनरलाइज टर्म, तो आई थीटा डबल डॉट प्लस एम जी आर थीटा इज इक्वल टू 0, ये हमारी आइडियल स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी. तो आई की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट ऑन करता हूँ ऑन द राइस. सो हियर वी हैव 5/4 एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस एम जी आर बाई स्क्वायर रूट ऑफ थीटा 0. तो थीटा डबल डॉट 4g प्लस
5√2 और बीटा के इक्वलेंट होगा। यहाँ पे आपका नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो इक्वलेंट होगी वो 2√5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 रूट ओवर g/r के इक्वलेंट होंगे, और टाइम पीरियड में 2 पाई/ओमेगा n यही होता है। सो ऑन कंपेरिजन दिस डायरेक्टली बीटा की वैल्यू हमारी किसके इक्वलेंट होगी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5√2 के, जो 2.659 हमें वैल्यू देगी, इज इक्वलेंट टू 2.66। Now we have to move ahead for the next question. Electrochemical machining operation are performed with a tungsten as a tool and copper and aluminium as a two different workpiece material. Properties of copper and aluminium are given. Okay, atomic masses copper 6327, valency 2 and 3, and density 9 and 2.7. Ignore the overpoint potentials and assume that current efficiency is 100% for both the workpiece material under a identical condition. MMR material removal rate is 100 milligram per second. MRR for the aluminium will be how much? Okay, हमें पता है मटेरियल रिमूवल रेट EI/F के बराबर हो जब हमारा ग्राम पर सेकेंड में वैल्यू है 100 into 10 raised to power minus 3 is equal to 63/2 I upon 96,500 EI/F। ये कॉपर के लिए। कॉपर अगर मैं एल्यूमिनियम की लेता हूँ तो यहाँ पे आई की वैल्यू 306.35 एम्प्स
एल्यूमिनियम के लिए हो जाएगा MRR इक्वल टू 27/306/35 अपॉन 96/1. It is to be 0.08 ग्राम पर सेकेंड. अब यहाँ पे वैल्यू मिलीग्राम में देखना है तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा 28.57 मिलीग्राम पर. यूनिट का खेल है बाबू, ऐसे थोड़ी. Now here we have the next question over here. A polytropic process is carried out from a initial pressure 110 kilopascal, volume 5 meter cube, final volume 2.5 meter cube, polytropic index 1.2, absolute value of work done during the process. हम सबको पता है वर्क डन क्या होता है, P1 V1 minus P2 V2 upon n minus 1 under the polytropic process. P1 V1 की पावर n इज इक्वल टू P2 V2 की पावर n. तो यहाँ से हम P2 कैलकुलेट कर लेते हैं 252.7136 किलो पास्कल. Put all these value in the equation. 110 into 5, 252.713 into 2.5, 1.2 minus 1. It is comes along 408.92. So it is to be 408.9. That is easy peasy value. Here our last question of the day over here. A flat plate made of cast iron is exposed to a solar flux of 600 watt per meter square at an ambient temperature 25 degrees Celsius. Assume that entire solar flux is absorbed by a plate. Cast iron has a low temperature absorptivity 0.01. Stephen Boltzmann constant 5.669 into 10 raised to power minus 8 watt per meter square Kelvin. Neglect all other modes of heat transfer except the radiation. Under the aforementioned condition, radiation equilibrium temperature of plate is in degrees Celsius. Roundest of nearest integer is to be over here. ओके एक जो है फ्लैट प्लेट है, इसमें आयरन में एक्सपोज किया हो, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक कंडीशन क्या कि भाई इन हो रहा है, कुछ रेडिएट हो रहा है. नॉर्मली टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्रीज. इन्वायरमेंट आपका सोलर फ्लक्स जो दिया हुआ है 600 वाट पर मीटर स्क्वायर. अगर मैं किरचॉफ्स लॉ से देखता हूँ तो which is alpha is equal to emissivity of the square is 0.21 और नेट रेडिएशन क्या हो जाएगा, फ्लक्स माइनस जो आपका प्लेट से है. तो हेयर एप्सिलॉन सिग्मा T4 minus T infinity 4 is equal to 8 over the flux on the plate side. 0.21 5.67 into 10 raised to power minus 8. Temperature power 4 minus 298 raised to power 4 और जो आपका टोटल फ्लक्स है 600. So the temperature value final 491.33 केल्विन रिसीव होगा. बट यहाँ हमें डिग्री सेल्सियस में देना है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे 273 से 218 डिग्री सेल्सियस के इक्विवेलेंट आ जाएगा. ओके ठीक है, इतना ही रखते हैं साथियों आपका सेशन. आपको DM क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करना है. साथियों जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए, ऐसी ईश्वर से हमारी कामना है. थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे.